और उधर उत्तराखंड की सभी लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज कर ली है। चुनावी परिणाम के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिले जनादेश के लिए सभी मतदाताओं का आभार जताया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी नीतियों और विकास के एजेंडे के आधार पर एक बार फिर देश में एनडीए की सरकार बनने वाली है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान धामी सरकार द्वारा लिए गए कड़े और बड़े फैसलों का भी जिक्र किया। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने भविष्य में जन कल्याण से जुड़े कई बड़े फैसले लिए जाने का भी भरोसा दिलाया है। सरकार और संगठन के बेहतर तालमेल के साथ ही चुनावी परिणाम से जुड़े तमाम पहलू पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अनादि टीवी से खास बातचीत के दौरान और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। इस जीत के पीछे बहुत सारी मेहनत हुई है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगातार ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार भी किया है। क्या फॉर्मूला रहा है इस जीत को हासिल करने के लिए? कौन सा फॉर्मूला आखिर अख्तियार किया गया है? बातचीत कर लेते। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है 5 लोकसभा सीट की जीत को लेकर? नहीं, देखिए, पूरे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को बहुमत प्राप्त हुआ है। मैं देश की जनता को धन्यवाद करता हूं कि जो 10 सालों में देश के अंदर सुशासन, महिला कल्याण, युवा कल्याण, गरीब कल्याण, किसानों का हर प्रकार से उत्थान हो, उनकी आय दुगना हो, उसके लिए अनेक कार्यक्रम किए गए हैं। देश के अंदर गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई गई हैं, महिलाओं के लिए अनेक कार्यक्रम चले हैं, युवाओं को स्किल से जोड़ने के कार्यक्रम चले हैं। निश्चित रूप से एक सशक्त सरकार, एक मजबूत सरकार और देश का मान सम्मान जिसने दुनिया में बढ़ाया है, ऐसी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 10 सालों तक देश के अंदर चली है, जिसने विकसित भारत का संकल्प लिया है। देश की जनता ने आज इन सभी कार्यक्रमों पर एनडीए को बहुमत में लाकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने का फैसला सुनाया है। हम देश की जनता का धन्यवाद करते हैं और देवभूमि उत्तराखंड की जनता का भी मैं नमन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पहला मिथक 2022 में तोड़ा, जब किसी राजनीतिक दल को दूसरी बार सरकार में आने का अवसर प्रदान किया, सेवा का अवसर प्रदान किया, एक परिपाटी बदली और अब की बार 5 सीटें जिताई माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। और देवभूमि उत्तराखंड हमेशा मोदी जी के दिल में बसता है और उत्तराखंड वासियों के दिल में मोदी जी बसते हैं। ये आज 5 सीटों पर जो परिणाम आए, 5 कमल खिले हैं, ये साक्षात उसका प्रमाण है। और डबल इंजन की सरकार ने लगातार यहाँ पर काम किया है। बहुत सारी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ी हैं, अनेक कार्यक्रम चले हैं। आगे भी इन सब कार्यक्रमों को और तेज गति प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री जी, हमारे अनादि टीवी की टीम ने लगातार ग्राउंड जीरो पर इस बात की रिपोर्टिंग की है। हमने स्वयं देखा है कि जो लाभार्थी आपने तमाम संवाद सम्मेलन स्थापित किए हैं, मातृशक्ति के सशक्तिकरण से संबंधित आपने कार्यक्रम किए हैं और कहीं ना कहीं जो आप लोगों ने मेहनत की है उसी के परिणाम के रूप में हम आज ये इस जीत को देख रहे हैं। देखिए, गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, डबल इंजन सरकार का काम है और बहुत सारे जो ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। नकल का अध्यादेश नौजवान युवाओं के लिए हम लाए हैं, युवाओं के उत्थान के लिए हमने सरकारी जितनी भर्तियां हैं पारदर्शिता के साथ अब यहाँ पर होनी प्रारंभ हो गई हैं और हजारों हजार की संख्या में भर्तियां हुई हैं। पिछले 2 सालों में रिकॉर्ड तोड़ भर्तियां हुई और बिना किसी नकल के हुई और ईमानदार बच्चे उसमें आए। गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को चयन का रास्ता खुला है। इसके साथ साथ यूसीसी जैसा बिल हम लेकर आए। डबल इंजन की सरकार में चाहे 4 धाम ऑल वेदर रोडें हों, केदारनाथ बद्रीनाथ पुनर्निर्माण मास्टर प्लान का काम हो, हेमकुंड साहब का रोपवे, केदारनाथ साहब का रोपवे, दूसरे एम्स की स्वीकृति हो या टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का काम हो, कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेल लाइन का काम हो। 4 धाम जहां हमारे विकसित हुए हैं, वहीं केदारखंड में वहीं मानसखंड के लिए भी जो मानसखंड मंदिर माला मिशन हम लेकर आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने 9 रत्नों में उनको शामिल किया है। आदि कैलाश जाकर उन्होंने पूरे देश दुनिया को आदि कैलाश से अवगत कराया है। तो ऐसे अनेक काम राज्य के अंदर हुए हैं, एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने के लिए। दिल्ली देहरादून एलिवेटेड का रोड, हवाई अड्डे का विस्तार, पंतनगर हवाई अड्डे का आने वाले समय में विस्तारीकरण और इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाना, पिथौरागढ़ की हवाई पट्टी का संचालन, अनेक कामों को आगे बढ़ाया गया है और आगे वो तेजी से, अब मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, ये सब काम और तेजी से आगे बढ़ेंगे। धामी जी, जो आपने
कई कड़े और बड़े फैसले लिए हैं, वो कहीं ना कहीं देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक नज़ीर बन रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि यूसीसी हो या सख्त धर्मांतर कानून हो या फिर सरकारी भूमि पर अवैध रूप से किए गए कब्जों को का जो है वो अतिक्रमण हटाने का मामला हो, ये जो आपने फैसले लिए हैं, आने वाले समय में और भी चुनाव होने हैं, पंचायत के चुनाव है, निकाय के चुनाव है, इन चुनावों की परफॉर्मेंस की हम क्या उम्मीद करें? नहीं, देखिए, प्रदेश की जनता ने हमेशा हमको आशीर्वाद दिया है और हमारा संकल्प है कि हम प्रदेश के हित में हर वो निर्णय लेंगे जो प्रदेश के हित में होगा। यहाँ की माताओं बहनों के उत्थान के लिए जरूरी होगा, उनके सशक्तिकरण के लिए जरूरी होगा, नौजवानों के रोजगार के लिए जरूरी होगा, उनकी आत्मनिर्भरता के लिए जरूरी होगा, किसानों के लिए जो किसान कल्याण की योजनाएं उनको और आगे बढ़ाएंगे, गरीबों के जीवन में और अच्छा सहायता हो, उसके लिए गरीब कल्याण की जो योजनाएं हैं, कुछ नई योजनाओं को भी इंट्रोड्यूस करेंगे। हमारा प्रयास होगा और स्थापना स्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी राज्य आगे बढ़े। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो समय समय पर कहा है 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए हम हर संभव काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी, लगातार हमने देखा है कि एक तरफ आप चुनावी प्रचार कर रहे हैं और दूसरी तरफ उत्तराखंड की जो चारधाम यात्रा इसकी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने व्यस्तम शेड्यूल में आपने गंभीरता से इन सभी पहलुओं पर गौर किया है? देखिए, वो पार्टी की अपनी जिम्मेदारी है, पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मुझे पार्टी का जो दायित्व है वो भी पूरा करना था, लेकिन राज्य का मुख्य सेवक होने के नाते जो राज्य के लिए जो चुनौतियां हैं, राज्य के लिए जो काम है वो काम भी होने चाहिए। तो वो सब कामों को हमने कोशिश की है कि दोनों काम साथ साथ चलते रहें। और चारधाम यात्रा व्यवस्थित हो गई है, बैकलॉग हमारा हरिद्वार में ऋषिकेश में है, उसको धीरे धीरे आगे भेजा जा रहा है, लोगों को किया जा रहा है। ये जो चुनाव में अगर हम उत्तराखंड की बात करें, 5 लोकसभा सीट की अच्छा खासा मार्जिन सभी सीटों पर आया है। संगठन और सरकार का जो तालमेल है, ये जो आपसी समन्वय है, इसको उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कितना महत्वपूर्ण मान रहे हैं? और चूंकि हम बार बार ये बात भी कर रहे हैं कि आने वाले समय में और चुनाव में भी आप लोग जाने वाले हैं। देखिए, मैं संगठन का ही कार्यकर्ता हूं और मैं जानता हूं संगठन किस प्रकार से काम करता है। संगठन की आप काम करने की एक पद्धति होती है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा संगठन काम कर रहा है। हमारे नीचे तक बूथ अध्यक्षों तक, पन्ना प्रमुख तक लोगों ने इस लोकसभा के चुनाव में काम किया है। मैं उन सभी का आभारी हूं, उन सबको मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने शानदार ऐतिहासिक जीत प्राप्त की है। उनकी मेहनत का और उनके परिश्रम का ही प्रतिफल है जो उन्होंने काम किया है। और आगे भी चूंकि अब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, हम 5 सीटों पर जीते हैं, जनता ने हमको फिर से मौका दिया है, तो हम सब मिलकर जो है उनकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। ये हमारा प्रयास होना चाहिए, सहजतापूर्वक, सरलतापूर्वक इस काम को हम करें और जनता को अधिक से अधिक जो उनके विश्वास हासिल करने में हम अपना काम करें। एक पहलू बहुत महत्वपूर्ण है उत्तराखंड के विकास से जुड़ा हुआ, क्योंकि जब केंद्र में बीजेपी की सरकार और राज्य में बीजेपी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं जो विकास की रफ्तार है वो और बढ़ गई है। और ऐसे में जो जनता के लिए आप लोगों ने संकल्प लिए थे, उनको साकार करने के लिए आप लगातार कार्य भी कर रहे हैं। तो हम क्या उम्मीद करें कि आने वाले समय में जो जन कल्याण के फैसले हैं, बड़े फैसले और आप लेने जा रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से सभी फैसले लेंगे और आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हम काम करेंगे और राज्य को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए काम करेंगे, महिलाओं के उत्थान के लिए काम करेंगे, हमारी बहनों के आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करेंगे, नौजवान युवाओं को स्किल से जोड़ने के लिए, रोजगार से जोड़ने के लिए काम करेंगे। आज हम चुनावी परिणाम पर चर्चा कर रहे हैं। उत्तराखंड की जो मतदाता हैं, देश के मतदाता हैं, उत्तराखंड के युवा लोकप्रिय मुख्यमंत्री क्या कहेंगे उनको? मैं देश के मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मोदी जी के जो 10 सालों की तपस्या थी, उस तपस्या का आज परिणाम आया है, उन्होंने प्रतिफल दिया है। उनके नेतृत्व में एनडीए गठबंधन को बहुमत दिया है। उत्तराखंड के मतदाताओं का मैं धन्यवाद करता हूं कि देवतुल्य जनता ने 5 की 5 सीटें जिताकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को, जिन्होंने बताया कि किस शिद्दत से उन्होंने चुनाव प्रचार किया और निश्चित तौर पर उत्तराखंड की जो 5 की 5 लोकसभा सीट हैं, उस पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो संकल्प ले रहे हैं वो निश्चित तौर पर साकार होगा। अपने सहयोगी कैमरामैन राहुल के साथ सोनू सिंह, नादी टीवी।